नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इसी विवाद को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए कर्नाटक इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट रवि शास्त्री सर कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर जुड़े हुए हैं। आइए इन दोनों से ही जानते हैं कि आखिर में ये लड्डू है क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा और मीडिया का इसमें जो भी रोल है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। स्वागत है रवि सर आपका। नमस्ते, गुड इवनिंग सर, जो विवाद है उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, इसका क्या समाधान होना चाहिए और अभी जो विवाद बढ़ता जा रहा है इस पर आपका क्या विचार है? कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रवाहिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम। भगवान बालाजी को यही मंत्र बोलते सभी दर्शकों भक्तगणों बहुत कृतार्थ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, प्रसाद में प्राणीजन्य कुछ चीज मिलावट किया है। लाखों लाखों भक्तगणों, करोड़ों लोग, not only in India, all over world, there are devotees, disciples to Bhagavan Balaji, Lord Venkateshwara. Sir, earlier we heard that some प्राणीजन्य वस्तु भगवान के प्रसाद जो लड्डू है उसमें मिलावट क्या है, क्या क्या है? कौ, फिश, दिस हाँ यस, पोर्क, ये सभी प्राणीजन्य चर्बी बहुत कुछ मिलावट किया है। ये पहले सर, लेकिन ये लोग सर बीच में रोकेंगे। ये जो मिलावट हुई है तिरुपति के लड्डू में, इसके पीछे कारण क्या है? इसलिए ये जो मतलब गाय की चर्बी, जानवर की चर्बी का मामला आया सामने, फिश ऑयल का मामला आया सामने। तो ये चर्बी और फिश ऑयल जो है ये डायरेक्ट तो इसकी सप्लाई होती नहीं होगी, तो किसी न किसी आइटम के माध्यम से होती होगी। अभी जो टीवी चैनल्स पे हम लोगों ने देखा कि ये जो सप्लाई है उसमें मूल रूप से जो घी की आपूर्ति होती है और घी के माध्यम से ही ये फिश ऑयल और वो जो जानवर का चर्बी था वो प्रसाद में मिला। क्या लगता है सर आपको कि वो कारण सिर्फ घी है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? सर, इसमें तो दो रीजन होता है। वन इज कॉस्ट कटिंग, द अदर थिंग इज सम व्यवस्थित रूप से जानबूझकर एक वन टीम इज वर्किंग अगेंस्ट दिस। बिकॉज पहले ऐसे एक खबर मिला, वो सादा आदमी ने, वो सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, इसीलिए दिस मैटर टुक वर्ल्ड लेवल टेंशन को लीड किया। बाद में मिसेस राव, सीईओ ऑफ टीटीडी तिरुपति देवस्थानम एंड दिस फूड प्रिपरेशन डिवीजन का हेड, she also said yes, lab report clearly says that चर्बी वो जानवरों का जो हमें कहा ना वो मिलावट हुआ है। Immediately government of Andhra Pradesh formed a committee. They see that who are all played behind this will be treated as accused and they will punished accordingly. इसका बीच में वो जगनमोहन रेड्डी, प्रीवियस चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मना किया, नो दिस इज ऑल पॉलिटिकल रीजंस, नथिंग सच हैज हैपेंड। ही ट्राइड टू डिनाई बट ही कुड नॉट सक्सीड। लैब रिपोर्ट्स आर देयर, द पर्सन्स हु आर वर्किंग
in that preparation team, they are also telling yes, we suspect because earlier he was supplied by Karnataka KMF, Karnataka Milk Federation, and when Jagan Mohan took the लेकिन सर charge, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने जो घी सप्लाई किया था, उस घी में उसने तो कहा कि भाई हमने कई जगहों पे घी सप्लाई किया है, आप हमारे घी का सैंपल कहीं से ले लीजिए। और कर्नाटक जो ये आप जिस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, मिल्क कौन सा नाम सर बताया Karnataka आपने? Milk Federation, कर्नाटक मिल्क कर्नाटक मिल्क yes, फेडरेशन से महज 0.5% जो टोटल डिमांड था, उसका सिर्फ 0.5% जो है वो तिरुपति मंदिर में घी सप्लाई लिया गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? और सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घी का रेट 320 रुपए किलो तो नहीं हो सकता है। और अभी जो हम बिल्कुल लोगों ने टीवी पे देखा, तो घी की जो सप्लाई थी वो 320 रुपए किलो के हिसाब से ली जा रही है। तो ये तो सर मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि 320 रुपए किलो अगर आप घी खरीदेंगे तो घी आपको और शुद्ध घी तो आपको मिलेगा नहीं। this is a scam. Some team is working behind this. They particularly and purposefully want to defame the name of Lord Balaji ka Prasadam. And सर मैं आपको now, एक चीज बताऊं, बालाजी, सर एक मिनट रुकेंगे, बालाजी तिरुपति वो आस्था के एक परम केंद्र हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उनको विष्णु के स्वरूप में पूजा जाता है। सही पूरे बात है, विश्व से लोग वहां आते हैं और आस्था में लोग अपना बाल दान करके जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि तिरुपति का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट ने जो देश के विश्व के लोगों की आस्था है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? द्रोह किया, निस्संशय उन्होंने द्रोह किया है। पिछले जो सरकार थे, जगन मोहन रेड्डी का सरकार थे, वही समय में ये सब हुआ है। अभी नहीं, ये बात तो चंद्रबाबू सर हम नायडू लोग भी को महसूस करते हैं। सर ये बात हम लोग भी महसूस करते हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार थी, उसी समय इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। चंद्रबाबू यस, नायडू की सरकार बनी है तो चंद्रबाबू नायडू के सरकार के समय में ही इस तरह की जांच की गई और जांच के सैंपल्स लिए गए और सैंपल्स में जो आया उसको पूरे विश्व ने देखा। तो सर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कल्प्रिट हैं, जिन लोगों के माध्यम से इस तरह का जो ये जाल, एक रैकेट फैलाया गया था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? sir. Now the present government, including all ministry, they have formed. Now they are taking this issue very seriously and thoroughly they are trying to detect or try to know the things where and when, how it has occurred. Who are all behind this? वो जानबूझकर किया. Really, cost cutting was the intention. Even though, can they सर play with लेकिन the कॉस्ट कटिंग की बात जो हो रही है, सर बीच में रोकेंगे, कॉस्ट कटिंग की जो बात हो रही है, तो तिरुपति बालाजी को विश्व में जितने भी टेम्पल्स हैं, उन सारे टेम्पल्स को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा चढ़ावा और सबसे ज्यादा आमदनी अगर कहीं होती है तो तिरुपति बालाजी में होती है। तो जब तिरुपति बालाजी में इतनी अच्छी आमदनी हो रही है तो फिर ये आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? फिर वहां कॉस्ट कटिंग क्यों? और आप पैसे भी तो लेते हैं, 175 ग्राम के लड्डू का आप 50 रुपया लेते हैं। you're right, sir. To manufacture one laddu, the cost will be 37 rupees 25 paise. सर तो But उसको they are बढ़ा selling दीजिए that ना, मान लीजिए सर एक मिनट में कहूंगा कि मैनेजमेंट को अगर मान लीजिए उसका कॉस्ट 50 रुपया आता है तो 50 को आप 60 रुपया कर दीजिए ना, आप उसको 100 रुपया कर दीजिए। जो लोग 5 किलो प्रसाद लेके आते हैं वो आधा किलो ही लेके आएंगे, लेकिन कम से कम उनको ये मवेशियों की चर्बी से बना हुआ प्रसाद तो नहीं खाना पड़ेगा, उनके आस्था के साथ तो खिलवाड़ नहीं होगा। that's what everybody is worried of. Everybody is tense all over the world because जानबूझकर एक टीम ये व्यवस्था से किया है. They, it is not their intention to
cut the cost or increase the income, but they purposefully they want to defame. They want to add all these ingredients which nobody will tolerate. In this case, ज्ञानेश्वर सर, एक मिनट सर, everybody is astonished. ज्ञानेश्वर, हाँ पुरुषोत्तम, मेरा एक सवाल है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने जिस तरह से कहा है कि 1% ही उनका जो उत्पादन है घी का, वो तिरुपति बालाजी मंदिर को गया है, और अगर उसमें चर्बी पाई गई है तो बाकी जो उनका उत्पादन है वो कहाँ गया है? वो भी और धार्मिक जगहों पर गया होगा। तो ऐसे में पूरे हिंदुस्तान के धार्मिक जगहों पे अगर चर्बी से बना हुआ प्रसाद मिल रहा है तो ये लोगों की धार्मिक आस्था पे सबसे बड़ा ठेस पहुंच रहा है। इसके लिए सरकार कौन से मुख्य कदम उठा रही है? One minute. पुरुषोत्तम एक बात आपको बता दूं, पुरुषोत्तम, Sir, I will clear the पुरुषोत्तम एक question. बात आपको बता दूं, सर एक मिनट, पुरुषोत्तम एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कानपुर में जो लेदर की ट्रेनिंग होती है ना, आप उसके इलाके में घुसे उत्तर प्रदेश में तो आपको पता चलेगा कि टनों के हिसाब से रोज वहां पे नकली घी बनता है और वो घी मार्केट में आता है, और ये सारी चीजें सरकार के नॉलेज में है। इसके बावजूद इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं बाजार में जिन चीजों की कीमत जो है अगर फ्लक्चुएट करती है तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कीमतें इतनी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है। देखिए, घी का उत्पादन अगर आप हाई क्वालिटी घी को तैयार अगर करें तो भी किसी भी तरीके से वो घी आपको 600-700 रुपए किलो से कम में नहीं मिलेगा। Yes, नहीं लेकिन मिलेगा। 320 रुपए किलो में आप घी खरीद रहे हैं, 475 रुपए किलो में आप घी खरीद रहे हैं। अभी मैंने सुना कर्नाटक के मुख्यमंत्री का एक बयान कि भाई हमारे यहाँ जो नंदनी घी है वही घी सप्लाई होगा और वो घी 1000 रुपए किलो है। तो मतलब ये नहीं है कि घी 1000 रुपए किलो है या 5000 रुपए किलो है। मतलब ये है कि घी के नाम पर, प्रसाद को सस्ता बनाने के नाम पर आप चर्बी तो नहीं खिलाइएगा। ये तो आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे लोगों के साथ, मेरे दृष्टिकोण में ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कड़ी तरीके से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं उनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कर्नाटक इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन से वहां के स्टेट प्रेसिडेंट रवि शास्त्री सर ने अपने विचारों को रखा, और हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी ने भी अपने विचारों को रखा। एसआईटी टीम की गठन हो चुकी है इन मामलों पर। आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी पैनी नजर है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।